हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। हमारा आज का वचन यिर्मयाह के 17वें अध्याय से है। 17th चैप्टर ऑफ यिर्मयाह वर्स 9। 17 अध्याय और 9वां वचन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। बाइबल के एक और वर्जन में, एक और हिंदी के वर्जन में यूं लिखा है कि मनुष्य का हृदय छल कपट से भरा होता है। आई मीन दिस इज अमेजिंग। मनुष्य का हृदय छल कपट से भरा होता है, निसंदेह वो सबसे अधिक भ्रष्ट होता है। मनुष्य के हृदय को कौन समझ सकता है। अब दरअसल बहुत हार्श वर्ड्स, बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। मनुष्य के हृदय की बात चल रही है, आपके और मेरे हृदय की बात चल रही है। और जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो ये है कि छल कपट से भरा हुआ है आपका और मेरा हृदय। बाइबल ये समझा रही है हमें। और उसमें लिखा है कि सबसे अधिक भ्रष्ट होता है, छल कपट भ्रष्ट। और तीसरी बात यहाँ पर ये है कि कौन समझ सकता है इसके हृदय को। मनुष्य के हृदय को कौन समझ सकता है, यानी कि समझ के बाहर है हमारा ये हृदय हमारा। सो बाइबल बता रही है। और हमें, और आप चैलेंज करोगे, ऐसे बोलेंगे नहीं नहीं, मेरा मन तो छल कपट से नहीं भरा हुआ है, मैं छल कपट करने वाला इंसान नहीं हूँ। बट होल्ड ऑन, बाइबल कह रही है हमसे, एक सत्य बता रही है बाइबल हमें कि मनुष्य का हृदय छल कपट से भरा होता है और वो सबसे अधिक भ्रष्ट होता है। और भ्रष्ट होता है ना, जो अंडरस्टैंड दिस, अगर भ्रष्ट है तो मन में ही वो समझ नहीं है जानने की और जांचने की कि मैं छल कपट से भरा हूं कि नहीं हूं। हमारे पास में वो समझ नहीं है जांचने की अपने मन को और समझने की कि इसमें क्या भरा हुआ है। नाउ सेम थिंग, यही बात यीशु मसीह समझ गए और उन्होंने समझाया लोगों को जब वो पृथ्वी पे थे। मार्कुस के 7वें अध्याय उसका 20वां वचन 20 से लेकर 23। और मैं पढ़ता हूँ, सुनना ध्यान से। यहाँ पर यीशु मसीह कुछ फरीसियों और सदूकियों को समझा रहे हैं कुछ बात। जब वो टेस्ट कर रहे हैं, इम्तिहान ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं यीशु मसीह के, कह रहे हैं तेरे चेले हाथ नहीं धोते हैं, अशुद्धता की, मतलब शुद्धता की रीतियों को पूरा नहीं करते हैं, खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं। और यीशु बता रहे हैं कुछ शुद्धता के बारे में यहाँ पे। और वो कहते हैं कि जो मनुष्य में से निकलता है, जो मनुष्य में से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। सो जो आपके और मेरे अंदर से निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है। तो क्योंकि भीतर से, 21वें वचन में, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, हमारे मन से, हमारे अंदर से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री, गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, निंदा, अभिमान और मूर्खता की बातें, ये सारी बातें हमारे अंदर भरी हुई हैं और यहीं से निकलती हैं सारी बातें। और मैं ये नहीं कह रही, बाइबल ये नहीं कह रही कि सारी की सारी बातें आपके अंदर भरी हैं, पर ये कुछ बातें बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत साफ दिखती हैं, और कुछ शायद दबी हुई हैं, दिखती नहीं है इतनी। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, हम ये शायद कह सकते हैं कि भाई मेरे अंदर तो कोई दुष्टता नहीं है, मैं किसी का छल नहीं करना चाहता हूँ। आप शायद किसी का छल नहीं करना चाहते होंगे आज, लेकिन ये आपका मन कहता है आज। लेकिन जब परिस्थितियां बहुत कठिन हो जाएंगी, दबाव आपके ऊपर आएगा और आप ऐसे हालात में होंगे कि मरते क्या करते, आई एम टेलिंग यू, आप ताजुब करोगे कि आप क्या क्या कर सकते हो। मनुष्य किस हद तक गिर सकता है खुद को बचाने के लिए। मनुष्य का हृदय नहीं जानता ये बात। और कोई भी ये कबूल नहीं करेगा कि मैं छल कर सकता हूँ किसी का, लेकिन हम नहीं जानते हैं। खुदा बचाए उन परिस्थितियों से हमें जहाँ पर हमें ऐसा करना पड़े। अब जरा सोचिए इस चीज़ के बारे में, जस्ट थिंक अबाउट दिस लिटिल। फेसबुक और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की जनरेशन है ये। लोग बोलते हैं कि फेसबुक बहुत ख़राब है, सोशल मीडिया बहुत ख़राब है, और ये सब चीज़ें हमारी सब जनरेशन को ख़राब कर रही हैं, बिगाड़ रही हैं। और लेकिन बाइबल हमें कुछ और ही कह रही है। ये चीज़ें लोगों को बिगाड़ रही हैं कि मनुष्य के अंदर जो है वो बाहर निकल रहा है। व्हाट इज़ द रियलिटी, सच क्या है? आई मीन फेसबुक और इंस्टाग्राम अपने आप में गलत नहीं है, ये तो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। इसके अंदर मनुष्य, उसके दिल में जो है वो भर रहा है इसके अंदर, वो ऊँधेल रहा है इसके अंदर। उसको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है अंदर दिल की बातों को व्यक्त करने का। और वैसे भी आपको पर्दों पे दिख ही रहा है, स्क्रीन्स पे, मूवी थिएटर्स में दिख ही रहा है हर जगह। नेटफ्लिक्स और ये बहुत तरह-तरह की जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन रही हैं अभी जहाँ पे कोई रोक-टोक नहीं है, कोई सेंसरशिप नहीं है। जो अंदर था, जो दिल के अंदर चल रहा था मनुष्य के, अब वो बाहर आ रहा है। एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है सिर्फ़ मनुष्य को। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो ये शुरू कहाँ पे हुआ? क्या मेरा दिल हमेशा से खराब था? ये शुरुआत कहाँ पे हुई है? एंड वी नो इट कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, तो उसका दिल बिल्कुल प्योर था, शुद्ध था। ये बुरी बातें परमेश्वर ने नहीं डाली थी उसके अंदर।
लेकिन जैसे ही मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध चला, वो परमेश्वर से अलग हो गया और उसका फैसला बहुत भारी पड़ा उसको। कि जब वो अलग हो गया परमेश्वर से, तो वो एक तरह से अच्छाई से अलग हो रहा था। वो पाप उसके अंदर आ गया और पाप के साथ में आई भ्रष्टता। उसका मन भ्रष्ट हो गया। अब वो अच्छे और बुरे को के बीच में समझ नहीं कर पाया और वो अच्छा करना चाहते हुए भी बुरा कर बैठता था वो। कंट्रोल नहीं कर पाता था अपने आप को। पाप उसके अंदर आ गया, मन भ्रष्ट हो गया उसका। और जब ये मन भ्रष्ट हो गया, इसके इसका उदाहरण ये था कि आदम ने जब पाप किया तो वो छुप रहा था परमेश्वर से। बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है उसकी। क्या कोई परमेश्वर से छुप सकता है? पर लोग करते हैं ऐसा। एक बाइबल में एक बहुत अच्छा उदाहरण है, मन जो धोखेबाज है हमारा, मन की जिसकी नहीं सुननी चाहिए वरना हम हमेशा धोखा खाएँगे इससे। ये एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है बाइबल में, एक व्यक्ति का जिसका नाम है पतरस। और पतरस का ये वाक़या आपको मत्ती की किताब में मिलेगा 26वें अध्याय में। और जब आप इस वाक़ये को पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा कि वाक़ई में ये उदाहरण है, मन में क्या है और हम दरअसल जब परिस्थितियाँ आती हैं तो हम कैसे हो जाते हैं। मन हमें धोखा देता है। और यहाँ पर यीशु मसीह समझा रहे हैं, 31 वचन में यीशु मसीह समझा रहे हैं अपने चेलों को कि लोग आएँगे, मुझे पकड़ेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे क्रूस पे चढ़ा देंगे, लेकिन मैं फिर से जी उठूँगा और तुमको मिलूँगा गलील में, ये कह रहे हैं। और उस वक़्त पतरस एक डींगा मारता है, वो थोड़ा-सा अब खुद के बारे में कहता है और 33वां वचन कहता है, मत्ती के 26 का 33 कहता है, इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएँ तो खाएँ, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊँगा। मतलब ये सब जो बाकी चेले हैं गिरे तो गिरे, मैं नहीं गिरूँ, मैं खड़ा रहूँगा तेरे साथ में प्रभु। और यीशु उससे कहता है, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बाँग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। 3 बार मुकर जाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह भविष्यवाणी कर देते हैं उसके बारे में। और पतरस उससे कहता है, यीशु से कह रहे हैं, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े, तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूँगा। आप सोच सकते हो, ये उसका हृदय है और ये इस समय वो वाक़ई में इस चीज़ में विश्वास कर रहा है। उसका हृदय बोल रहा है ये सब, उसकी भावनाएँ बोल रही है, मैं मेरे गुरुजी का साथ नहीं छोड़ूँगा। ये इसका दिल बोल रहा है, लेकिन दिल धोखेबाज़ है, यिर्मयाह कहता है। इसको असाध्य रोग लगा, ये कपटी है, झूठ बोलता है तुमसे ये। इसके ऊपर तुम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन पतरस भरोसा कर रहा है, ये वाक़ई में विश्वास कर रहा है इस बात में। लेकिन यीशु उसको बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा पतरस, तू धोखा देगा मुझको। और इतना उसका मन भ्रष्ट हो चुका है कि वो ये बात समझ नहीं पा रहा है कि वो किससे बात कर रहा है। ये यीशु मसीह है, ये परमेश्वर का बेटा है, ये पानी पे चलता है, इसने मुर्दों को ज़िंदा किया, ये चिन्ह चमत्कारों में चलता है, ये भविष्यवाणी कर रहा है मेरे बारे में कि मैं धोखा खाने वाला हूँ, मैं छोड़ के चला जाऊँगा और मैं उसके वाणी को चैलेंज कर रहा हूँ। मैं उसको बोल रहा हूँ कि प्रभु तू जो बोल रहा है वो नहीं होगा, मैं जो दिल से सोच रहा हूँ वो होगा। अरे दिल तुम्हारा धोखेबाज है, परमेश्वर की बातों को सुनो। वो जो बोल रहा है वही होने वाला है और आगे चल के वैसा ही होता है। थोड़ा आगे जब हम चलते हैं, यीशु को गिरफ्तार कर लेते हैं कुछ लोग आकर के और यीशु को गिरफ्तार कर लेते हैं और साथ-साथ पतरस पीछे-पीछे जाता है और देखने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे और बाहर बैठा हुआ है और इस बीच में आँगन में जब बैठा हुआ था 69th वर्ष में लिखा हुआ है, एक दासी उसके पास आती है और कहती है कि हे तू तो यीशु के साथ गलील में था और 70 वचन में उसने सबके सामने ये कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। इनकार करता है पतरस। 72 वचन में वो शपथ खा के फिर से इनकार करता है और कहता है, मैं उस मनुष्य को जानता नहीं हूँ। 73 वचन कहता है कि थोड़ी देर बाद लोग जो वहाँ खड़े थे, पतरस के पास आकर उन्होंने कहा, सचमुच तू भी तो उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। और 74 वचन में तब वो धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हुई। उसको याद आया कि यीशु ने क्या कहा था, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा और बाइबल कहती है और वो बाहर जाकर फूट-फूट कर रोया। पतरस रोया क्योंकि उसको एहसास हुआ कि जो वो कह रहा था, जो मन में सोच रहा था, वो खुद वैसा नहीं निकला। जब समय आया तो उसने अपने गुरु को धोखा दे दिया। वो पछताया इस बात को लेकर के। उसका दिल टूट गया, उसका दिल टूट गया, दिल टूट गया उसका। ऐसा ही ऐसा ही हाल कुछ हमारा होता है जब हम धोखा खाते हैं। जब कोई हमें धोखा देता है, हमारा दिल टूट जाता है। ऐसा ही कुछ हाल होगा हमारा अगर हम हमारे मन पे भरोसा करेंगे हमेशा, क्योंकि मन धोखेबाज है बाइबल कहती है।
दिल धोखा देता है तुम्हें, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। उत्पत्ति के 6 और 5 में लिखा हुआ है कि यहोवा ने देखा, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। मन, दिल जो है मनुष्य का बिगड़ चुका था और इसीलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। सिर्फ पापों से मुक्त करने का सवाल नहीं था, पापों से मुक्त करने का मतलब था हृदय को दुरुस्त करना वापस से। इस दिल का इलाज करने के लिए आए यीशु मसीह कि तेरे दिल की बुराइयों को मैं निकाल कर तेरे दिल में अच्छाइयाँ भर दूंगा वापस से, तुझको ज्यों का त्यों कर दूंगा। और अगर आप मसीह में हो तो आप जानोगे अपने हृदय में कि लगातार परमेश्वर उस हृदय पे कार्य कर रहा है और उसको बदल रहा है, अंश अंश करके, धीरे धीरे करके चेंज लेकर के आ रहा है आपके अंदर, आपको यीशु की तरह बना रहा है, अच्छे दिल वाला बना रहा है। आमीन। आप आप तैयार हो जाइएगा इस चीज़ के लिए और अपने मन पे भरोसा मत कीजिएगा, परमेश्वर के वचनों पे भरोसा कीजिएगा। वचन सत्य है, दिल जो बोलता है, आज जो बोलता है, कल बदल सकता है। मैंने लोगों को देखा है 15, 18, 20 साल के बाद में भी तलाक लेते हुए। जिन लोगों ने मोहब्बत करके शादी की थी और एक-दूसरे से प्यार करते थे, एक-दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, 15-20 साल के बाद में तलाक ले लेते हैं। क्या हुआ उस मन को, दिल को? दिल जो जुड़ा हुआ था एक दूसरे के साथ में, आज क्या हुआ उसका? दिल बदल गया, धोखा दिया दिल ने, दिल धोखेबाज है। दिल के अनुसार नहीं चलेंगे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे। दिल की बातें बदल जाती हैं, वचन नहीं बदलता है, वो मजबूत है, अपनी जगह पर है और कभी नहीं टलेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।